हेलो दोस्तों, कृषि प्रवेश की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है डेकनी, ऑप्शन नंबर 2 है नेलोर, ऑप्शन नंबर 3 है काठियावाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है नाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नेलोर। जो नेलोर नस्ल है वो भारत की भेड़ की नस्लों में सबसे अधिक हाइट की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि निम्न में से प्रतिजैविक औषधियों का उदाहरण है। प्रतिजैविक औषधियों का उदाहरण, प्रतिजैविक औषधि है उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक औषधियाँ भी कहते हैं। तो प्रतिजैविक औषधियाँ हैं उनका उदाहरण है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर 2 है फिनाइल, ऑप्शन नंबर 3 है लाल दुआ और ऑप्शन नंबर 4 है ए व ब, मतलब फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों के रूप में लिया जाता है, इनकी श्रेणी में रखा जाता है। तो फिनाइल है, फिनाइल को हम जीवाणुनाशक की कैटेगरी में लेते हैं। और लाल दुआ है, लाल दुआ को हम जीवाणुरोधी जिसे एंटीसेप्टिक बोला जाता है, तो लाल दुआ को एंटीसेप्टिक की श्रेणी में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 3 की अनाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 है संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 है रोमन और ऑप्शन नंबर 4 है फारसी। तो अनाज शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें सही आंसर होगा रोमन भाषा से किस शब्द की, अनाज शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाला तेल कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में खाए जाने वाला तेल है वो कौन सा है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सरसों का तेल, ऑप्शन नंबर 2 है तिल का तेल, ऑप्शन नंबर 3 है मूंगफली का तेल, ऑप्शन नंबर 4 है सोयाबीन का तेल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सोयाबीन। सोयाबीन के तेल को विश्व में सर्वाधिक मात्रा में खाया जाता है और भारत में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन तेल का उत्पादन है वो फर्स्ट स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का आपका संबंध है वो किससे है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 2 है झींगा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 2 है उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 3 है तिलहन उत्पादन से और ऑप्शन नंबर 4 है झींगा उत्पादन से। तो झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है हम ये साथ साथ देख लेते हैं। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। और तिलहन उत्पादन है वो कौन सी, जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो उर्वरक उत्पादन का संबंध है वो दूसर क्रांति से। किसका संबंध, दूसर क्रांति से उर्वरक उत्पादन का संबंध है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा मछली उत्पादन। मछली उत्पादन है वो नीली क्रांति से संबंधित है मछली उत्पादन। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि ICAR स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ICAR स्थापना दिवस ऑप्शन नंबर 1 है 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 है 16 जुलाई, ऑप्शन नंबर 3 है 18 जुलाई, ऑप्शन नंबर 4 है 17 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 16 जुलाई। 16 जुलाई को कौन सा ICAR दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को आपका जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को, 11 जुलाई को
जनसंख्या दिवस और 16 जुलाई को है वो ICAR स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान दिवस, ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि शिक्षा दिवस और ऑप्शन नंबर 4 है किसान दिवस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान दिवस, ये कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करें पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया और 1 नंबर ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और कृषि शिक्षा दिवस है, कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 किसान दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि देश में कौन सी तिलहन फसल का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देश में सबसे ज़्यादा तिलहन फसल का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सरसों का, ऑप्शन नंबर 2 है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर 3 है तिल, ऑप्शन नंबर 4 है मूंगफली। तो इसमें से कौन सी तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन का देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र सिंचाई के लिए आता है, कि सर्वाधिक ज़्यादा सिंचाई है वो कौन सी नदी के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर 2 है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 है नील नदी और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी। गंगा नदी से भारत में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक ज़्यादा सिंचाई की जाती है और गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें कि गोबर की खाद बनाने की सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है, सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है गोबर की खाद बनाने की? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ट्रेंच विधि, ऑप्शन नंबर 2 है खाई विधि, ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों और ऑप्शन नंबर 4 है चैम्बर विधि। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों, क्योंकि जो ट्रेंच विधि है उन्हें हम खाई विधि कहते हैं और खाई विधि को ही हम ट्रेंच विधि कहते हैं। तो ये दोनों विधि एक ही है और आपका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें कि जस्ता की कमी से धान में कौन सा रोग हो जाता है? जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है खेरा रोग, ऑप्शन नंबर 2 है क्रिकल लीफ रोग और ऑप्शन नंबर 3 है रोजेट रोग, ऑप्शन नंबर 4 है डायबेक रोग। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा खेरा रोग। खेरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से धान में खेरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें कि राजस्थान में कुल पशु संपदा है वो कितनी है? कुल पशु संपदा है राजस्थान में कितनी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो है 5.67 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 है 8.68 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 है 6.66 करोड़ और ऑप्शन नंबर 4 है 11.3 करोड़। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 5.68 करोड़ कुल पशुधन संपदा है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें कि पशु प्लेग रोग है, कि पशु प्लेग रोग है वो किससे फैलता है? ऐसा क्वेश्चन आपके कृषि प्रवेशक 2021 की जो वैकेंसी है उसके आपका पेपर था उसमें भी पूछा गया था। उसमें पूछा था कि खुरपका मुंहपका रोग है वो है किससे संबंधित है, जीवाणु विषाणु, इसमें वो ऑप्शन थे। तो उसी टाइप से
ये क्वेश्चन है कि पशु प्लेग रोग है। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया आपका जीवाणु जनित, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया विषाणु जनित, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया कवक जनित और ऑप्शन नंबर 4 दे दिया प्रोटोजोआ जनित। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विषाणु जनित। पशु प्लेग रोग कैसा रोग है? विषाणु जनित, विषाणु के द्वारा पशु प्लेग रोग है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें कि दूध का क्वथनांक है वो कितना होता है? दूध का क्वथनांक कितना होता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 100.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 है 110.17 मिलियन 17 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 है 98.22 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर 4 है 122.45 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 100.7 डिग्री सेल्सियस दूध का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखें कि बेड के समूह को क्या कहते हैं? बेड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है रेम, ऑप्शन नंबर 2 है ईव, ऑप्शन नंबर 3 है फ्लॉक और ऑप्शन नंबर 4 है हर्ड। इसमें से बेड के समूह को हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा फ्लॉक। फ्लॉक बेड के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। तो रेम किसे कहते हैं? रेम बेड के वयस्क नर को क्या कहते हैं? रेम कहते हैं। और ईव है वो बेड के मादा पशु को ईव कहते हैं। बेड के मादा पशु को क्या कहते हैं? ईव। और हर्ड किसे कहते हैं? सूअर के समूह को हम हर्ड कहते हैं। किसके समूह को? सूअर के समूह को हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब की गई? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 1955 को, ऑप्शन नंबर 2 है 1960 को, ऑप्शन नंबर 3 है 1950 है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 1950 है, ऑप्शन नंबर 4 है वो है 1953। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1950। यहाँ पे 1950 है। कितना? 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखें कि ऊंट में प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? ऊंट में प्रति मिनट श्वसन दर है वो कितनी होती है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 26 से 30 बार, ऑप्शन नंबर 2 है 5 से 7 बार, ऑप्शन नंबर 3 10 से 12 बार और ऑप्शन नंबर 4 है 12 से 15 बार। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 5 से 7 बार प्रति मिनट 5 से 7 बार ऊंट में श्वसन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखें कि किस पशु में चारा खाने की आदत है वो ब्रूसिंग कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भेड़, ऑप्शन नंबर 2 है भैंस, ऑप्शन नंबर 3 है गाय और ऑप्शन नंबर 4 है बकरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 बकरी। बकरी में चारा खाने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्रूसिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखें कि गर्भपात होना कौन सी बीमारी का विशेष लक्षण है? गर्भपात होना कौन सी बीमारी का विशेष लक्षण है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ब्रूसेलोसिस, ऑप्शन नंबर 2 है एफएमडी फूड एंड माउथ खुरपका मुंहपका रोग और ऑप्शन नंबर 3 एंथ्रेक्स और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस बीमारी में क्या होता है? पशुओं में गर्भपात होना के चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एफएमडी रोग है खुरपका मुंहपका रोग, उसमें क्या होता है? पशु के खुरों और मुख में छाले हो जाते हैं। और एंथ्रेक्स रोग है, ये रोग सबसे तीव्र गति से फैलने वाला अति उग्र रोग है और ये सबसे ज़्यादा किसमें? भेड़ में होता है एंथ्रेक्स रोग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि बूंद बूंद सिंचाई के जनक कौन है?
बूंद बूंद सिंचाई के जनक कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो है जेंथ्रो टूल, ऑप्शन नंबर 2 है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 3 है सिमका बलास और ऑप्शन नंबर 4 है सीटी पटेल। तो इसमें जेंथ्रो टूल है, जेंथ्रो टूल किसके जनक है? जेंथ्रो टूल है वो है खरपतवार विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जेंथ्रो टूल को। और नंबर 2 ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के पितामह या जनक कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। और ऑप्शन नंबर 3 है सिमका बलास। सिमका बलास है उसे बूंद बूंद सिंचाई के जनक कहा जाता है, किसको? सिमका बलास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिमका बलास। और ऑप्शन नंबर 4 है सीटी पटेल। सीटी पटेल को शंकर कपास के जनक कहा जाता है, शंकर कपास के जनक सीटी पटेल को कहा जाता है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही अगली प्रश्नोत्तरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।